सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिंदा खुदा है, परमेश्वर बरकत देता है। भजन संहिता उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे शब्द से हम परमेश्वर को हम पुकारें। आप जितना परमेश्वर को पुकार सकते हैं अपने जीवन में आप पुकारिए, क्योंकि लिखा है 8 पद में, उद्धार यहोवा ही से होता है। अगर आप बीमार हैं, आप चाहते हैं चंगाई, तो परमेश्वर ही आपको चंगाई दे सकता है। हो सके आपके जीवन में तकलीफ है, आप सब चीज देखे लेकिन आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, आप इधर उधर भटके, कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि साफ यहां लिखा उद्धार, छुटकारा, चंगाई लिखा यहोवा ही की ओर से मिलता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आज आप प्रभु को जाने हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप बहुत अद्भुत लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ को देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर में, और वो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा को देगा। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, पुकारे परमेश्वर को, क्योंकि वो मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। तेरी जय हो राजा, 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 राजा सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर पिता। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय हो। रिखा लबा रबा देरे डिबे शंदा खरड़ा बरा बला 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 बा। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है राजा। हालेलुया। पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं, पिता हम तेरी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है यीशु। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। ओ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। ओ राजा, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा लिखो रोलो बोस्ता बाबा 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 बा। ओ राजा प्यारे परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है यीशु, तू पवित्र है। ओ पिता, हम धन्यवाद देते इस घड़ी के लिए, इस समय के लिए, कि तूने हमारे जीवन की रक्षा रखवाली किया प्रभु। ओ पिता, उद्धार देने वाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी आशीष हमारे के जीवन में होने पाए। खुदावंद पिता, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी जय हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। बड़ी भोर तेरे हालेलुया, हालेलुया दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना और स्तुति प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू पवित्र है पिता परमेश्वर। इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं, इस घड़ी पिता हम तुझे पुकारते हैं, इस घड़ी पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तो पवित्र परमेश्वर है राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए गाए आमेन। Glory Jesus। तेरा धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया।
मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। एक साथ मिलकर आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर एक पल में तेरा यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मैं ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करते हुए हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। हर दिन के हर एक पल में यीशु तेरा ध्यान रहे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। एक साथ मिलकर आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर प्रभु, अब तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं यीशु। ओ रिखाला बाबा बाबा मामा तेरे निवेशा खाला लाबा। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहे।
अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु की, ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं मेरे स्वामी प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते, तो पवित्र है ओ पिता, तो सामर्थी है ओ प्यारे परमेश्वर। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं राजा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर, तो सामर्थी है परमेश्वर। इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं मेरे अब्बा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे जैसा, तेरे तुल्य, तेरे समान कोई नहीं। रिवाला खोरो बोस्ता लाबा उराला बाबा 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 शबाला बालाबा। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस घड़ी के लिए प्रभु, इस सुंदर समय को देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, तेरा अभिषेक इसी घड़ी उतर दे पाए यीशु के नाम में प्रभु, ताकि आज की आराधना के द्वारा लोग आशीष को पाए, आज की आराधना के द्वारा लोग उद्धार को पाए, आज की आराधना के द्वारा लोग चंगाई को पाए और तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आगे के भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपनी उपस्थिति में आगे की आराधना को लेना मेरे पिता, ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर तेरी महिमा के गीतों को हम गाएं, तेरे वचन को सुने और तेरी आराधना करने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिंदा खुदा। हमने पढ़ा शुरू में ही भजन संहिता 3 अध्याय उसका 4 पद में, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। उस परमेश्वर को पुकारना, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करना मेरे प्रिय भाई बहन बहुत जरूरी है आज के समय में। हम ऊंचे शब्द से हम बहुत सारी बातों को हम लोग बोलते होंगे, हम अपने परिवार वालों से हो सके कई बार हम ऐसी बातों में बात करते होंगे, या फिर हम किसी अपने फ्रेंड से ऊंचे शब्द में हम बात करते होंगे। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे शब्द में उसको हम पुकारें। कहने का मतलब अपनी बुलंद आवाज से प्रभु को पुकारें, विश्वास से पुकारें। ओ विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें, चिल्लाएं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर हम आपका गिड़गिड़ाना को सुनेगा। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी एक गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे। बहुत ही अच्छा ये गीत है। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। हालेलुया। अगर आप इस सॉन्ग को नहीं जानते, आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, आप एक साथ मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग प्रिय लोगों को, मसीह भाई बहनों को आप भेजिए, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आमेन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजाकर भूसे को आग में झोंका जाएगा। आमेन।
जमा कर खत्ते में सजा कर भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर भूसे को आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में इस बात का जिक्र किया जाता है। आमेन। Glory to God, hallelujah. फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। आमेन। ग्लोरी। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारे गल जाएगी। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारे गल जाएगी। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आमेन। मन से निष्कलंक मन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक मन जिएंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। काटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory.
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। आमेन। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा ढाले हम। राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। आज हमको आगे बढ़ना है, तैयार अपने आप को करना है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा आपको लेने के लिए आने वाला है। वो बोलता वो देर नहीं करेगा, आने वाला जल्दी आएगा। आमेन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है। वो आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। वो चाहता है कि उसके आने से पहले हम अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी हम एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। आमेन। अपने आंखों को बंद करें। जब हम परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए हम एक क्षण अपने मन को हम तैयार करें। होली जीसस सूरा लाला बांदी रीडी बिशंदा खराडबा। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और बोले, पिता आज के वचन के द्वारा प्रभु तू मुझसे बातचीत करना मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे जीवन से जो भी भूल चूक पाप अपराध हुआ पिता मुझे क्षमा करना, और इस घड़ी पिता मुझे पवित्र करना, ताकि मैं तेरे पवित्र वचन को मैं सुन पाऊं। बोलिए प्रभु को। होली जीसस सूरा लाबास्तो कोरोरो बोस्ता बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर को बोले, पिता मेरे जीवन से बातचीत करना, अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करना मेरे स्वामी। जीसस लोरी, जीसस लोरी, जीसस लोरी, जीसस लोरी। निखाला बांदोरो बोस्ता खा बाबा 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 बाबा। होली जीसस पिता परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु पूरा लाला बांधे रे बेशाखा बाबा 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 मामा 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 रे बेशा लाला बंदोरो लोबो। पिता एक एक को शुद्ध कर दे, इसी घड़ी पवित्र कर दे, ताकि आज तेरे वचन को हर एक व्यक्ति नम्रता के साथ ग्रहण करने पाए अपने जीवन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरा लाला बांधे रे बेशाखा बाबा 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 बाबा। होरेके बेशा कोरोलो बोस्ता केरे बेशा बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, मरे के जीवन को शुद्ध कर दे, अभिषेक कर दे, अपनी आत्मा से, शामत से, शक्ति से भर दे मेरे पिता। जीसस लॉर्ड ग्लोरी। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाएं और पिता परमेश्वर को बोले, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदल देना। आज के वचन के द्वारा पिता मेरे जीवन को बदल देना, मुझे पवित्र कर देना यीशु। ग्लोरी 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 ग्लोरी। बंधने टूट जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। पाप का बंधन, श्राप का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। होली जीसस लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी खा बाबा 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 बाबा। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तूने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, तूने दया किया है परमेश्वर प्रभु की इस घड़ी हम यहाँ पर हैं प्रभु, और तेरे नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। जितने प्रिय लोग इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे अब्बा पिता, एक एक प्रार्थना को सुन ले प्रभु, और दया के साथ हर एक को ग्रहण कर पिता, ताकि जब प्रभु हम इस घड़ी तेरे वचन में से सुने प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें पाए। खुदा हर एक सुनने वालों के जीवन से बातचीत करना प्रभु, हर एक सुनने वालों के जीवन को बदल देना, और उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु तो पूरा करना मेरे खुदा। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। याद रखें प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर रेगुलर चल रहा है, और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग आराधना रेगुलर चल रहा है, और संडे आराधना सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना चलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। आमेन आमेन हालेलुया। और इसलिए लगातार आप ऑनलाइन आराधना में, आप चाहे कहीं से भी मुझे देखते हैं, आप रेगुलर जुड़े रहें। प्रभु आपके जीवन में बदलाव को देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 पद। धार्मिकता का भूख और प्यास आज एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है।
वचन क्या कहता है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, धार्मिकता का जीवन। आज हमारा यही टॉपिक भी होगा, धार्मिकता का जीवन। कि धार्मिकता का जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आता। आज मैं इस विषय में मैं कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6 लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास एक व्यक्ति के जीवन में होना बहुत जरूरी है, तब तो वे तृप्त किए जाएंगे। आज के समय में आप देखिए कि दिन प्रतिदिन लोग धार्मिकता के भूख और प्यास से हट रहे हैं। लोग नाना प्रकार की गलत अभिलाषाओं में भाग रहे हैं। लोगों के अंदर में जो चर्च जाने का जज्बा था वो खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर में जो प्रार्थना करने का जज्बा था वो खत्म हो रहा है। लोगों के अंदर में जो प्रचार करने का, बाइबल पढ़ने का जो जज्बा था वो खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भूख और प्यास मिट जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आज एक सच्चे मसीह के जीवन में, एक सच्चा मसीही जो कहता है कि मैं प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, तो उस व्यक्ति के अंदर में ये स्वभाव जरूर होगा। उसके अंदर में ये होगा कि वो धार्मिकता का भूख और प्यास उसके अंदर में है। उसके अंदर में प्रार्थना का जज्बा, वचन का जज्बा, चर्च जाने का, संगति रखने का जो जज्बा अगर उसके अंदर में है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति धार्मिकता का भूखा और प्यासा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर में किसका भूख और प्यास है? क्या हम परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, या फिर हम नाना प्रकार की संसारिकता के वस्तुओं को हम देखते हैं और उसके हम भूख और प्यास में जीवन जी रहे? आज हम और आपको परमेश्वर का भूख और प्यास होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति जब भूख होता है, आमीन, परमेश्वर के प्रति जब भूख होगा, लिखा है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को तृप्त करेगा। कहने का मतलब क्या है? उनके जीवन में आशीष को देगा, उन्हीं के जीवन में सामर्थ को देगा, उन्हीं के जीवन में छुटकारा, उद्धार और अपनी आत्मा को ले लेगा जो भूखे और प्यासे हैं। ये संसारिकता का भूख और प्यास नहीं, शारीरिक भूख और प्यास नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ये आत्मा का भूख और प्यास जो धार्मिकता के प्रति होता है। बाइबल पढ़ने का, बहुत सारे लोग बाइबल जब नहीं पढ़ते बेचैन हो जाते हैं। वचन को सुनने का उनके अंदर में जज्बा होता है। प्रार्थना करना, संगति रखना, ये सारी चीजें उनके जीवन में होती है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हम और आपके जीवन से प्रेम करता है। वो चाहता है कि धार्मिकता का भूख और प्यास हमारे अंदर में हो। कैसे हमारे अंदर में धार्मिकता का भूख और प्यास आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज हर एक व्यक्ति के जीवन में। कैसे? रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10, धार्मिकता का भूख और प्यास कैसे हमारे लाइफ में आएगा? कैसे हम धार्मिकता का भूख और प्यास में आगे बढ़ेंगे? वचन के भूखे और प्यास से हम बनेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 10 पद, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 10 लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मन से विश्वास करना। आप अपने घर से बाहर निकलिए, किसी को पूछिए क्या आप विश्वास करते? वो बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं। लेकिन प्रभु मन से विश्वास करने वालों को ढूंढता है। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हमारे अंदर में सिर्फ दिखावटीपन भरा हुआ है? एक पारदर्शिता का जीवन होना बहुत जरूरी है आज हर एक व्यक्ति का। शास्त्री फरीसी का जीवन कैसा था? दिखावटी का जीवन था। शास्त्री फरीसी का जीवन दिखावटीपन से भरा हुआ था। शास्त्री फरीसी जो है बाहर से बहुत सुंदर दिखाई देते थे, पवित्र दिखाई देते थे, लेकिन अंदर में क्या था मालूम है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 25 पद लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 25 लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से तुम भरे हुए हो। 23 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम
पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। 27 पद मिलकर, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से जो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। धार्मिकता का भूख और प्यास जब तक हमारे अंदर में नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर में जो पाप है वो नहीं निकलेगा। और उस धार्मिकता का भूख और प्यास को जगाने के लिए हमको मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। ओ मन लगाकर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा, क्योंकि शास्त्री फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम दशवांश भी देते हो, तुम अच्छा दान भी देते हो, लेकिन वचन की गंभीरता का जीवन को नहीं जीते हो। वचन में जो गंभीर बातें दी गई है, वचन में जो इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, तुम क्या करते हो? उसको छोड़ देते हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आज ऐसे जीवन से हमको बचना है। अपने जीवन को जितना आप साफ रख सकते हैं, पारदर्शिता का जीवन बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जीवन अपने आप को जितना बना सकते हैं आप बनाइए। आप जो अंदर से हैं वो बाहर से भी दिखाई देना चाहिए, ताकि लोग कहें कि सच में ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। लोग हमें देखकर हमारे पिता की महिमा करने पाए। आज ऐसा जीवन हम और आपका होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, जो मन से विश्वास करता है, मालूम है भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में क्या लिखा है? साम चैप्टर 1 वर्स 6, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। अगर आपके अंदर में धार्मिकता का भूख और प्यास है तो आपके रास्ते को कौन जानता है? परमेश्वर। परमेश्वर जानता है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर जानता है तो क्या होगा? कुछ समय पहले मैं एक रास्ते पर था और मैं रोड पर मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस और जितने भी पुलिस हैं, पीसीआर, ये लोग क्या करने लगे? गाड़ी को साइड करना शुरू किए और सबको डांटते हुए, सब जितने लोग वहां पर गाड़ी चला रहे थे सबको कहने लगे साइड हो, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। सब जितने लोग जा रहे थे सबको उन्होंने साइड किया और गाड़ी को रुकवा दिया और रोड को क्लियर करने लगे। और थोड़ी देर के बाद में मैं देखा कि जब रोड पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे गाड़ी आ रहे हैं, कोई मंत्री, कोई नेता, लोग उसके लिए रास्ता को क्लियर कर रहे थे। पुलिस लोग उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे थे कि कहीं पर नेता को रुकना ना पड़े, वो सुरक्षित अपनी जगह पहुंच जाए। और बहुत तेजी से लोग रोड को क्लियर करते जा रहे थे। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई, मेरा कहने का मतलब क्या, ये उदाहरण मैं इसलिए दिया ताकि आप समझ पाए कि अगर आपके मार्ग को परमेश्वर जानेगा तो आपका उस जगह में जाने से पहले परमेश्वर आपके लिए रास्ता को क्लियर करेगा, साफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सके आपके रास्ते पर गड्ढा होगा, हो सके आपके रास्ते पर बीमारी होगा, हो सके आपके रास्ते पर दुख और तकलीफ होगा, लेकिन आपका वहां जाने से पहले आपका अगुआ परमेश्वर उस रास्ते को क्लियर करेगा, ताकि आपको कहीं पर रुकना ना पड़े, आपको कहीं झुकना ना पड़े, कहीं पर आपको गिरना ना पड़े, कहीं पर आपको दुख और तकलीफ का सामना ना करना पड़े। कैसे लोगों का? जिसके अंदर में धार्मिकता का भूख और प्यास है। कैसे लोगों का? जो मन से विश्वास करते। बुलाए तो बहुत कोई हैं, लेकिन लिखा है चुने हुए थोड़े हैं, और चुने हुए लोगों से ही परमेश्वर प्रेम करता, उन्हीं को तो प्रभु यीशु मसीह लेकर जाने वाला है। हमने गाया, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। चुने हुए लोगों को परमेश्वर उठाएगा, अपने पास में लेकर जाएगा। जितने लोग अपने मन को तैयार करेंगे, परमेश्वर उन लोगों को अपने पास में बुलाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, धार्मिकता का भूख और प्यास हम और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। भजन संहिता उसका 92 अध्याय, साम चैप्टर 92 वर्स 12 to 15, भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 12, 13, 14 पद को जब हम पढ़ते तो यहां पर क्या लिखा है?
साम चैप्टर 92 वर्स 12 टू 15, 12 से 15 पद तक लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धार्मिकता का जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव आता है। हमने ये पढ़ा पहला कि परमेश्वर हमारे रास्तों को जानता है, वो क्लियर करेगा हमारे रास्ते को। दूसरा लिखा, वे बढ़ेंगे, वे फूलेंगे, फलेंगे। आप खजूर को आप देखिएगा तो खजूर एक छोटा सा उसमें दाना सा दिखाई देता है, लेकिन वो खजूर वैसा ही नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है और अपने शेप पर आ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम छोटे नहीं रहेंगे अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर में, तो हो सके आज हम खजूर के नहीं, हो सके नौकरी में छोटे होंगे, घर में छोटे होंगे, हो सके मेरे प्रिय भाई बहन एरिया में आपको लोग छोटा मानते होंगे, आपको सारे जगह में हो सके आप खजूर के समान छोटे होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर फलाएगा, आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, आप खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। लिखा, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप जहां भी संगति रखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उस जगह में आपका महत्व बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक नया पहचान आपको अपने भवन पर देगा अगर हम और आप विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर होने ना दे, परमेश्वर पर भरोसा रखें। लिखा है 14 पद में, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। लिखा है समय बीतेगा लेकिन परमेश्वर का एनॉइंटिंग आपके जीवन में कम नहीं होगा। आप पुराने होंगे लेकिन एनॉइंटिंग कम नहीं होगा अगर आप धार्मिकता से प्यार करते हैं, भूखे और प्यासे हैं, मन से विश्वास करते हैं। साल बीतेगा लेकिन परमेश्वर का आशीष डेली दुगुनी रीति से आपके जीवन में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। हालेलुया। धार्मिकता का भूख और प्यास कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और संगति। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर के वचन में है। नीति वचन उसका 10 अध्याय, इसी चैप्टर को मैं बीच बीच के कुछ पदों को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 3 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए धार्मिकता का भूख और प्यास जिसके अंदर में है उसका जीवन कैसा होगा, क्या आप बदलाव उसके जीवन में आएगा। पहला बदलाव हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है, वो क्लियर करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि हमको परमेश्वर खजूर के समान आगे बढ़ाएगा, खजूर के समान हमारा आपको फलाएगा, हम फूलेंगे, फलेंगे। हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर हमें अलग पहचान को देगा। हम पुराने होने पर भी हमारे अंदर में परमेश्वर का एनॉइंटिंग कम नहीं होगा। और अगला यहां पर हम देखते हैं नीति वचन 10 अध्याय का 3 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 3 लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता है। आपके लिए हर चीज परमेश्वर उपाय करके रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक सच्चा मसीह के लिए परमेश्वर हर चीज का उपाय करता है। एलिया का जीवन को देख लीजिए, जब उस जगह में अकाल आया मेरे प्रिय भाई बहन, पूरे देश में अकाल आ गया है, चारों तरफ पानी का एक बूंद दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एलिया के लिए परमेश्वर क्या किया, उपाय किया। एलिया को परमेश्वर भूखे मरने नहीं दिया। हम और आपकी परिस्थिति हो सके विकट हो जाएगी, आप जैसा सोच रहे वैसा हो सके नहीं हुआ और उसका विकट परिस्थिति आपके लाइफ में आ जाएगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए परमेश्वर आपको भूखे मरने नहीं देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। लिखता है 6 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। एक धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से लगाव रखता है, प्रार्थना करता है, संगति रखता है, लिखा उस पर आशीर्वाद होते हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद। जब परमेश्वर का आशीर्वाद होगा मेरे प्रिय भाई बहन, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और 7 पद में लिखा, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं उनको। लोग आपको कोसेंगे नहीं, ये प्रभु को जानता है। लोग आपको आशीर्वाद देंगे कि क्या बात है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये तो परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर इसको और आगे बढ़ाए। लोग आपको श्राप देने के बजाय लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि एक अलग पहचान परमेश्वर हमारा आपको देगा अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 11 पद में लिखा है, धर्मी का मुंह तो जीवन का क्या है, सोता है। आपके जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, जीवन का सोता बनाएगा। कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पाप में, अगर आप उसे कुछ बोलेंगे उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपके मुंह में जीवन का सोता, एक नया जीवन देने की सामर्थ आपके जुबान पर है, होगी मेरे प्रिय भाई बहन। आपके मुंह पर मेरे पिता, मेरे प्रिय लोगों का जीवन बदल देने वाला एनॉन्टिंग होगा कि आप किसी को कुछ बोलेंगे, वचन बताएंगे, जब आप अपना मुंह को खोलेंगे किसी का जीवन बदल जाएगा। इसलिए कभी भी मेरे प्रिय भाई बहन गलत चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और कहीं पर आप गलत देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपका मुंह जीवन का सोता, आप उस भाई को, उस बहन को बताइए, उन्हें समझाइए कि ये गलत है, क्योंकि आपका मुंह जीवन का सोता, उसका जीवन को बदलने की सामर्थ आपके जुबान पर है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि लिखा है 21 पद में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ताकि आपके द्वारा बहुतों का पालन पोषण हो सके, बहुतों को अच्छा जीवन मिल सके। धर्मी व्यक्ति का जीवन टलने वाला जीवन नहीं है। धर्मी व्यक्ति का एक 28 पद में लिखा है, धर्मियों का आशा रखने में उनको आनंद मिलता है। धर्मी सदा अटल रहेगा। 31 पद में लिखा, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। 32 पद में लिखा, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है। अगर आपका जीवन इस वचन के अनुसार है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कहना चाहूंगा, वो एनॉन्टिंग आपके जीवन में उतरेगा जो संसार कभी नहीं दे सकता है। और ये सब आशीर्वाद जो आपके जीवन में जब आएंगे, आप सोचिए आपका लेवल कहां होगा, आप कहां पर होंगे। कल्पना करिए, अगर हम परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास हमारे अंदर में है, हम मन से विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हम चलाते हैं, तो यह आशीर्वाद जब हमारे जीवन में आएगा जो आज हमने पढ़ा, यहोवा हमारे मार्ग को जानता है, हम खजूर के समान फूले फलेंगे। परमेश्वर हमें एक अलग पहचान को देगा, हमारे जीवन में आशीर्वाद आएंगे, हमारा मुंह जीवन का सोता बनेगा, हमारे द्वारा परमेश्वर कई लोगों का पालन पोषण करेगा, हमारे आशा रखने में हमें आनंद मिलेगा। सोचिए कितना सारा एनॉन्टिंग जो इस वचन में आज हम पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप पूरा नीति वचन को आप पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे, लिखा है, यही आशीष परमेश्वर देकर उन्हें तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारे आशीर्वाद हमारे आपके जीवन में होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का एनॉन्टिंग हो? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में हो, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में हो? तो मेरे प्रिय भाई बहन तैयार हो जाइए उस आशीष को लेने के लिए। आज से ही आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या बदलाव को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रिय लोगों, परमेश्वर के सामने हमारा आपको झुकना है, नम्र बनना है और प्रभु का धन्यवाद करना। अपने जीवन से जितना हो सके आप प्रेयर करिए, वचन को पढ़िए और वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। आइए इस घड़ी अपने आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हम कहेंगे, पिता मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मेरे अंदर में धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास होने पाए प्रभु, मेरे अंदर में वचन का भूख और प्यास होने पाए मेरे पिता। आइए प्रार्थना करें। रीखा राबास तो खोरो रोबो रीखा ला 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 बांदी रेडी बे शंदा खरा बारा 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 बांदी रेडी बे शाबाला बाला बाला। आइए परमेश्वर को बोले, पिता परमेश्वर मेरे जीवन में वचन का भूख और प्यास हो। हालेलुया। रीखा बा 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 ओ रीखा ला बांदो रोडो बोस्ता खरा ला बारा बाला 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 बाला। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, पिता मेरे अंदर में प्रभु
मन से विश्वास करने वाली आत्मा हो प्रभु। ओ कई बार मैं विश्वास करता हूं, मुझे लगता है मेरा विश्वास तो ओ व्यर्थ, ऐसी नेगेटिव चीजें मेरे जीवन में आती। आइए प्रभु को बोले, पिता मैं मन से विश्वास करने वाला, मैं बाहरी रूप से विश्वास करने वाला ना बनूं, लेकिन मैं तन मन धन से विश्वास करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। प्रभु को बोले, पिता मेरा मन प्रार्थना करने में लगे, मेरा मन वचन की ओर लगे, मेरा मन तेरी बातों को मानने में लगे, और मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मैं चलाने पाऊं। आइए बोलिए प्रभु को, ओ लॉर्ड पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। रिया लावास्तो कुरुलोबो, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से पिता मुझे भर दे, भर दे, भर दे, भर दे अपनी शामत से प्रभु, मुझे भर दे मेरे स्वामी। रिखा ला बा 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 शाबा ला बा ला बा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पूरा ला कोस्तो कोरिया बा 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 शाखरा ला 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 बा तेरे बे। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी जय जयकार करते हैं। जीसस, ग्लोरी। प्रभु हमारे को छू ले, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे और बोले, पिता मेरे अंदर में वचन का भूख और प्यास हो, मैं तेरे प्रेम से भर दिया जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भर दिया जाऊं, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता ओ जीसस, ग्लोरी। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे। एक का जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। हाथ उठाता हूँ, यीशु ये मार्ग है। हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक इस घड़ी हर एक को स्पर्श करेगा। ओ पाप का बंधन नष्ट होगा। ऐसी बातें जो हमारे मन को गंदा कर रही है वो बाहर जाएगा यीशु के नाम में इस घड़ी। ओ राखा बाबा 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 शाह। प्रभु जितने प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस आराधना में शामिल हुए हैं, ओ तेरा सामर्थी हाथ एक एक के जीवन को धरने पाए इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी घड़ी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खाना तो रोके देखा बाबा 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 ओ रे बे
शाखा लाला बाते रे बे। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम में। रिखा राखा काका बाबा बाबा तो को रुको राबा राबा रेखे बे शाखा लाला बाते रे बे शाता लाला बारा 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 बारा। तेरे एनॉइंटिंग परमेश्वर एक एक के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं प्रभु। जो बीमार है इसी घड़ी यीशु के नाम में भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु किन्हीं के जीवन में कोई बाधा है, रुकावट है प्रभु, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, या कोई भी पिता परमेश्वर प्रकार का कार्य हो जिसमें बाधा और रुकावटें आ रही, मैं यीशु के नाम से उस बाधा और रुकावट को मैं दूर करता हूं प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को छू ले, अभिषेक कर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते तूने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, हम हर एक को तैयार कर अपनी महिमा के लिए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन तेरी सेवकाई के लिए बीज बोते हैं मेरे पिता, इनका दान देना, इनका दशवांश देना प्रभु, इन प्रियों के जीवन में फल और आशीष को लेकर आने पाए, दुगनी सामर्थ को लेकर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है प्रभु। हम तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर इस समय एक डिटेल आएगा, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल है और क्यूआर कोड है। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए विश्वास के साथ दीजिए। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन में ये भी कि हम और आपको विश्वास के साथ प्रभु के लिए बोना है। हालेलुया। और जब बोइएगा प्रभु आशीष देगा। आमेन आमेन। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ अपना दान, दशवांश, भेंट, आप जो कुछ भी देना चाहते हैं स्वेच्छा के साथ, बड़े विश्वास के साथ देवे। परमेश्वर एक भंडार को भरा पूरा रखेगा। और अपना नाम जरूर आप मेंशन करें ताकि सैटरडे के दिन उन प्रियों के लिए विशेष वचन से पहले फास्टिंग प्रेयर के दौरान उनका नाम हम लोग डिस्प्ले किया जाएगा और उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। आमेन आमेन। इसलिए बड़ी विश्वास के साथ बोए, प्रभु हरे को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन। आइए हम गाएंगे जीवन रूपी मोर डोंगाए पाप रूपी सामुंदर मांझे। इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आमेन। मोर डोंगा है पाप रूपी सामुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी सामुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो
छोटका कैसे जापो उस पार, पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। आमीन। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार। गहरा समुद्र माझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबो उस पार। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जात रहे, संकट और दुख आलय, संकट के समय में शांति देविशला प्रभु तो लेके चला। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखे, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करे। आमीन। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुखियाला। जेखन तोर चेला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुखियाला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट कर समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है पाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। ओ हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु, आज के इस सुंदर समय को दिया प्रभु। आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने प्रिय लोग ऑनलाइन आज की इस आराधना में शामिल हुए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुने, तेरे नाम की महिमा तारीफ किए, तेरे गीतों को गाए प्रभु। हर एक को आशीष दे पिता। और जितने प्रिय लोगों ने धन्यवादी दान दशवांश भेंट तेरी सेवकाई के लिए दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रख। हमारे को आशीष देना, हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलना प्रभु, ताकि हम तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़े और हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे होकर पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हम तृप्त होने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। हर एक को आशीष दे पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें
मिलते हैं तुझसे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु साय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का कि आप लगातार हमारी इस आराधना के साथ, हमारी सेवकाई के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। प्रभु आशीष दे। याद रखिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है। और दोनों आराधना हमारे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर होता है और संडे आराधना सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर होता है। जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज जो है नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से आप उसे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी आराधना में आप शामिल होकर प्रभु की आशीष को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। आमेन आमेन। जरूर आप हमारी सेवकाई को भी सपोर्ट करिए। अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम इस ऑनलाइन आराधना को और बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे और लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आपके सहयोग के कारण से लगातार हम इस आराधना को कंडक्ट कर पा रहे हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे। परमेश्वर के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।